वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। सीन बैक टू जय। जय कॉलेज के बाहर अपनी भावनाओं को संभालते हुए एक चेयर पर बैठ गया। अपने रुमाल से अपने पसीने को पोंछा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी अभी क्या हुआ। वह 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं गया कि वह कैसे मैम को फेस करेगा। केमिस्ट्री की नोटबुक चेक करवानी थी। जय ने अपने दोस्त रोहन को अपनी नोटबुक दे दी और चेक करवा कर लाने को कहा। कॉलेज में मैम केमिस्ट्री की नोटबुक चेक कर रही थी। उन्हें पता था रोहन उसका दोस्त है, जय का दोस्त है। उन्होंने जय के बारे में पूछा, आज जय क्यों नहीं आया? रोहन ने कहा, पता नहीं मैम, उसने मुझे अपने नोटबुक चेक करा कर लाने को कहा। मैम ने उसकी नोटबुक चेक नहीं की और कहा, जय को कॉलेज आने को कहना, तब उसकी नोटबुक चेक होगी। रोहन ने कहा, यस मैम। शाम के समय रोहन जय के घर गया। जय चेयर पर बैठे खिड़की की तरफ देख कर कुछ सोच रहा था। पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हारी नोटबुक चेक नहीं हुई। जय ने कहा, वाई? मैम ने कहा है, जब तक तुम कॉलेज नहीं आओगे तुम्हारी नोटबुक चेक नहीं होगी। रात के समय मैम अपने कमरे में बैठी हुई थी और एक ड्राइंग शीट में जय की तस्वीर बना रही थी। वह बहुत अपसेट थी कि जय उन्हें इग्नोर कर रहा है। उनकी आंखों में मोतियों की तरह आंसू थे जो उनके दर्द को बयां कर रहे थे। क्यों जय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जय, हाँ माँ, आपने कुछ कहा? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि जय और मैम को किसी अजीब सी शक्ति ने बांध रखा है। वो इतने दूर होकर भी एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं। अगले दिन जय कॉलेज के लिए तैयार हुआ और अपनी बाइक निकाली। रास्ते में रोहन को पिकअप किया और कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के बाहर बाइक को खड़ा किया। वहीं उसके कुछ दोस्त थे जिन्होंने जय से पूछा, यार कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? जय ने बहाना बनाया कि घर में कुछ ज़रूरी काम था। जय के माथे पर पसीने आ रहे थे। वह नर्वस हो रहा था कि कहीं उस दिन के बारे में किसी को पता न चल जाए। जय और उसके दोस्त साथ में कॉलेज के अंदर गए। क्लास में अटेंडेंस लिया गया। उसके बाद रिजल्ट दिए गए। पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था, उसमें जय फर्स्ट आया था, पर वह खुश नहीं था। उसके दोस्त उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि वह क्लास में फर्स्ट आया है। सेकंड क्लास केमिस्ट्री मैम की थी। वह बहुत सहम सा गया कि इतना सब होने के बाद वह मैम को कैसे फेस करेगा, पर मैम नहीं आई। वह सोच में पड़ गया, मैम तो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करती, फिर आज क्या हुआ? सीन बैक टू जयलक्ष्मी। जयलक्ष्मी उठो, पीछे से किसी ने आवाज़ दिया। आगे से एक चौक का टुकड़ा उड़ते हुए आया और मेरे सिर पे पड़ा। सर ने मुझे कहा, क्लास में क्यों सो रही हो? मेरी एक सहेली ने मेरी तरफ से जवाब दिया, यह शादी घर गई थी, बारात में लेट तक जाग रही थी, इसलिए सो गई। फिर सर ने कुछ नहीं कहा। बचपन से ही मेरा नेचर एक शांत लड़की की तरह रहा है, जिसके कारण शायद कई लोग मुझे घमंडी एटीट्यूड गर्ल समझते होंगे, पर उन्हें क्या पता मेरा इनर सोल कितना नॉटी है। उपन्यास लिखना कोई आम बात नहीं है। इसे वही लिख सकता है जो खुद को स्वीकार करने में सक्षम है और लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने को तैयार है। यह एक सफल उपन्यास तभी होगा जब तुम एक एक करके तुम्हारी भावनाओं की हर परत उतारती जाओगी और अंत में कोई रहस्य नहीं बचेगा। तुम पूरी तरह ओपन अप हो जाओगी दुनिया के सामने। जिस तरह हम नहाने के लिए अपने शरीर के वस्त्र उतारते हैं और नहाकर फिर नए वस्त्र पहनते हैं, उपन्यास भी कुछ इसी तरह है। बचपन की एक स्टोरी और याद आ गई। जयलक्ष्मी की लड़ाई उसके स्कूल के कुछ दोस्तों से हो गई थी, तो उन दोस्तों ने मिलकर मेरी शिकायत मैम से कर दी। दरअसल बात यह है कि मैं क्लास में स्टोरी सुनाती थी और वह स्टोरी सुनकर शायद आप भी मुझसे घृणा करें, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगी। मैं मैम और एक सर के बारे में एडल्ट बहुत ही गंदी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई थी। इस बात को उन्होंने मैम को बता दिया। उस दिन मुझे इतनी मार पड़ी कि क्या बताऊँ।
इस बात को वह मैम और मेरे सभी दोस्त भूल गए होंगे, पर मुझे जो मार पड़ी आज तक याद है। वह बेशरम का डंडा ही था जिसने मेरे पूरे बदन पर लाल निशान छोड़ दिया था। उस दिन को मैं भूले नहीं भुला सकती। ढेर सारा लकड़ियों का डंडा कंधे पर पकड़े हुए मैं घर की तरफ आ रही थी। अंदर में एक मेहमान बैठे थे जो दादी के गांव से आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, इतने सारे डंडा लेकर कहाँ घूम रही हो? मैंने कहा, बेर तोड़ने गई थी। मैं उस समय बिल्कुल एक टपोरी की तरह थी। उस समय मेरी उम्र 6-7 की रही होगी। यह मेहमान हमारे घर में 2-4 दिन रुके। उन्होंने एक दिन कहा, हमारे घर में तो जय इतनी बात नहीं करती, अपने घर में तो बहुत लड़ाकू है। मैं यह सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। छोटी जयलक्ष्मी, स्कूल की घंटी बजती है, सब वॉशरूम के लिए बाहर जाते हैं, पर जयलक्ष्मी क्लास में ही बैठी है। उसकी सहेलियां बाहर गई हैं, वह कभी नहीं जाती वॉशरूम के लिए। जब खाना छुट्टी होती है तभी घर आकर वह वॉशरूम जाती है। वह अपनी सहेलियों के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, इतनी शर्मीली है। दरअसल उसका स्कूल गांव में ही है, तो सब खाना छुट्टी होती है तो वह खाना खाने घर आती हैं। मुझे बहुत प्रेशर होता वॉशरूम जाने का, फिर भी मैं नहीं जाती। ऐसा नेचर होने के कारण मैं खुद को बचपन से अजीब और गरीब समझने लगी थी। मैं ऐसी नहीं होना चाहती थी जैसी मैं थी, पर मैं कभी अपने मन की बात सुनने के काबिल ना बनी। इन यंग एज आई एम सो एंग्री मैन। अपने भाई भूपेंद्र से बहुत लड़ती थी। गुस्से में अपने खुद के सर को दीवार पे मारती, अपने हाथ से दीवार या दरवाजे को पंच मारती। मेरा क्रोध मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता था। बाद में मुझे बहुत दर्द भी होता, रोना भी आता। जब भी उसे रोना आता वह अकेली हो जाती कुछ देर के लिए। वह अपनी इमोशंस को स्वयं संभालती। एक चीज़ है जो उसके साथ बचपन से है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। तो ऐसी थी जयलक्ष्मी के बचपन की कहानी। जय की काल्पनिकता। कहीं ना कहीं जय भी मैं को चाहने लगा था, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। जय, रोहन तू प्लीज़ लिफ्ट लेकर घर चला जा, मुझे कुछ काम है। रोहन ने हाँ कहा। रोहन ने अपनी दोस्त से लिफ्ट मांगी और उसके साथ घर चल दिया। जय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक घर के सामने रुका। जय को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतने सुंदर महल जैसे मकान के सामने खड़ा है। उसने अपनी चारों तरफ नज़र घुमाया। सुंदर फूलों के गमले, हरे घास की मैदान और स्वीट सा झूला दिखाई दिया। एक चौकीदार ने आकर पूछा, क्या काम है? जय ने कहा, क्या यह हिमाद्री मैम का घर है? चौकीदार ने हाँ कहा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? चौकीदार, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कल आना। जय, आज कॉलेज नहीं जाना है? माँ ने पूछा। जय, आज मुझे मेरे एक दोस्त से मिलने जाना है। जय ने अपनी गाड़ी निकाली और हिमाद्री मैम के घर पहुँचा। दरवाजे की बेल बजाई। एक मैड ने दरवाज़ा खोला और जय को मैम के कमरे में पहुंचने का रास्ता दिखाया। मैम ने जय को बैठने के लिए कहा और मैड से जाने को कहा। जय घबरा रहा था क्योंकि आज तक वह ऐसे किसी के घर नहीं जाता। उसने हल्की आवाज़ में मैम से पूछा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा बुखार है, मैम ने कहा। थोड़ी देर में मैड वार्म वाटर और टॉवेल लेकर आई। मैम ने कहा, टेबल पर रख दो। मैड टेबल पर वार्म वाटर का बाउल रख कर चली गई। जय ने कहा, मैं मदद कर देता हूँ। मैम ने कहा, इट्स ओके, मैं कर लूँगी। जय ने कहा, मैम आपको बुखार है, आप ठीक से नहीं कर पाएंगी। यह कहकर जय ने टॉवेल लिया और बाउल के गर्म पानी में भिगोया और निचोड़कर मैम के फॉरहेड्स पर रखा और कहा, उस दिन कॉलेज में जो हुआ। मैम ने कहा, क्या हुआ था? ऐसा कहकर वह जय के करीब आ गई। जय की नसीली आंखों ने उन्हें खींच लिया। उन्होंने जय के गुलाबी
होठों से अपने होठ लगाए। आहिस्ता आहिस्ता बेड पर मैम जय को बाहों में लिए हुए लेट जाती हैं। जय की बॉडी गर्म हो रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई। जय को खुद बेकाबू ना रहा, वह मैम के प्यार में इतना खो गया कि कब उसके हाथ मैम के ड्रेस के बटन खोलने लगे उसे पता ही न चला। उसने मैम के ड्रेस को धीरे से ओपन किया और उसकी बूब्स को किस कर लिया। मैम ने दोनों हाथों से जय को कस के पकड़ लिया। जय अपने सॉफ्ट लिप्स से मैम के ब्रेस्ट पे किस करता गया। उनके ब्रेस्ट काफ़ी नरम और दबाने लायक थे। जय उनके ब्रेस्ट से खेलने लगा। मैम की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने जय को टर्न किया। अब जय बिस्तर पे नीचे था, मैम उसके ऊपर। उनके नरम ब्रेस्ट जय के छाती पर टच हो रहे थे। मैम उसे किस करती रही। जय की सांसें तेज हो रही थी। उसने ऐसा एहसास पहले कभी नहीं किया था। यह उसका पहली बार था। मैम ने जय की शर्ट के बटन को अनबटन किया। धीरे से उसके शर्ट को उतार कर फेंक दिया। उसकी बॉडी इतनी स्लिम और सिक्स पैक्ड थी कि कोई भी लड़की उसके ऊपर फिदा हो जाए। मैम ने जय की बॉडी पे हाथ फेरा और उसके हर पार्ट को अपने लिप्स से टेस्ट करने लगी। मैम जय की बॉडी के इतनी करीब हो गई थी, वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। मैम ने अपने हाथ जय की पैंट की तरफ किया और उसके बटन को खोलने लगी, पर जय ने उन्हें रोक दिया और उनके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें टर्न कर दिया और उनके ब्रेस्ट पे बाइट कर दिया और एक बेबी की तरह मैम के ब्रेस्ट को अपने लिप्स से टेस्ट करने लगा। मैम ने मुस्कुराते हुए जय को अपनी बाहों में भर लिया। जय उनकी बाहों में गहरी नींद में सो गया। मैम ने उसके माथे को प्यार से किस किया और उसके बालों को सही करते हुए सहलाया। जय को उन्होंने कंबल से ढक दिया ताकि उसे ठंड ना लगे।